प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में शामिल होने वाले भारतीय दल से की बातचीत, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए पेरिस ओलंपिक के लिए दी शुभकामनाएं। बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया ऐलान, विमुक्त व घुमंतु जाति के लोगों को पीएम आवास योजना के तहत मिलेंगे घर, करवाना होगा पंजीकरण। और पंजाब के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सभी जिलों के डीसी से मॉनसून सीजन के दौरान बाढ़ जैसे हालातों से निपटने के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक में जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे एथलीट अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और भारत को गौरवान्वित करेंगे। उनकी जीवन यात्रा और सफलता ने 140 करोड़ भारतीयों को उम्मीदें दी हैं। इस अवसर पर केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी मौजूद रहीं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए उन्हें पेरिस ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं भी दी। पीएम ने कहा कि आपको पेरिस ओलंपिक में कुछ चीजें पहली बार देखने को मिलेंगी। अब पूरा देश उम्मीद कर रहा है कि हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करें। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, प्रियंका गोस्वामी और निखत जरीन से भी बातचीत की। लेकिन ओलंपिक सीखने का भी बहुत बड़ा मैदान होता है। और आकर के अपने कोच को भी बताया कि अरे भाई, मैंने देखा उसने तो बड़ा कमाल कर दिया था लास्ट मोमेंट, अब मुझे भी बताइए वो क्या टेक्निक थी। कभी उस वीडियो को लेकर के 10 बार देखता है कि उसने कैसे उसको पलटा था। तो इन्हें जो सीखने की वृत्ति से काम करता है उसके लिए सीखने के बहुत अवसर होते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पहली बार ओलंपिक खेलने जा रहे खिलाड़ियों से बातचीत की और उनकी तैयारियों के बारे में भी जानकारी ली। इस मौके पर हरियाणा की एयर राइफल शूटिंग खिलाड़ी रमिता जिंदल और रोहतक की पहलवान ऋतिका खरकड़ा ने अपने अनुभव प्रधानमंत्री से साझा किए। ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने। तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और साथ में मोटिवेशन भी है काफ़ी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ। हाँ। मेरा नाम ऋतिका है और मैं हरियाणा रोहतक से हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहली बार जा रही हूँ। एक्साइटमेंट भी बहुत है कि मैं अपना मैट पे प्रदर्शन दिखाऊंगी, पूरे देश की नज़र मुझ पे होगी और सभी लोग दुआ भी कर रहे हैं और मैं भी अपना 100% दूंगी। शाबाश। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नीरज चोपड़ा से स्पेशल मांग करते हुए कहा कि तुम्हारा चूरमा इस बार आया नहीं। इस पर नीरज चोपड़ा ने कहा कि वो जल्द ही मां के हाथ का बना चूरमा उन्हें खिलाएंगे। वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। और नहीं, मुझे तेरी मां के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस और ऑस्ट्रिया के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 8 और 9 जुलाई को रूस के दौरे पर रहेंगे, जहां वह 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत रूस के बहुआयामी संबंधों की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के समकालीन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 9 और 10 जुलाई को ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे, जहां ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वॉन डेर बेलन और चांसलर कार्ल नेहमर से मुलाकात करेंगे। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का 41 साल में पहला ऑस्ट्रिया दौरा होगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भारत और ऑस्ट्रिया के व्यापारिक जगत के दिग्गजों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मॉस्को के साथ वियना में भी भारतीय समुदाय से संवाद करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल अपने निवास स्थान संत
कबीर कुटीर में बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती पर बंजारा समाज के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि विमुक्त व घुमंतु जाति के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण के तहत आवास की सुविधा मिलेगी। इसके लिए सभी परिवार पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य कराएं ताकि उनके सिर पर छत के सपने को साकार किया जा सके। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बाबा लखी शाह बंजारा जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि आगामी 31 अगस्त को सरकारी तौर पर विमुक्त दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि विमुक्त, घुमंतु व टप्परीवास जातियों के कल्याण और उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए राज्य सरकार ने अलग से बोर्ड का गठन किया है और भविष्य में बोर्ड के सदस्य इन्हीं समाज से नामित किए जाएंगे। लोगों के हित में काम किए हैं। इसका विकास निगम एक बनाने का भी निर्णय लिया है। उसका जल्दी ही वो भी अपने कार्य में अमल में आ जाएगा और जिसके माध्यम से आप लोगों तक और सुविधाएं गति से वो पहुंचे, उसका यही हेतु और उसका दायित्व भी यही है कि आप कोई व्यक्ति वो सुविधा से ना छूटे और आप तक सरकार की योजना एक योजनाबद्ध तरीके से पहुंचे। उसके माध्यम से भी आप लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। समाज के प्रतिनिधियों द्वारा अनुसूचित जनजाति के समान आरक्षण का लाभ देने की मांग पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा जाएगा। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की है। अक्टूबर 2023 में जस्टिस रविशंकर झा की सेवानिवृत्ति के बाद चीफ जस्टिस का पद रिक्त था। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में 27 दिसंबर 2023 को शील नागू को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी। 6 माह का समय बीत जाने के बाद केंद्र सरकार ने नियुक्ति संबंधी अधिसूचना जारी की है। मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने पंजाब के सभी डिप्टी कमिश्नरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्हें मॉनसून सीजन के दौरान तैयार रहने के निर्देश दिए हैं ताकि लोगों को किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि इस साल 252 करोड़ की लागत से बाढ़ रोकने के कार्य किए गए हैं, जो कि पिछले 2 साल में किए गए औसत कार्यों से करीब 1.5 गुना है। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को हिदायत दी कि वे अपने जिलों के संवेदनशील क्षेत्रों का दौरा कर बाढ़ रोकने के कामों का जायजा लें। मुख्य सचिव ने डिप्टी कमिश्नर को शहरों में सीवरेज सिस्टम की साफ सफाई की दोबारा जांच करने और पानी निकालने वाले पंपों के साथ जनरेटर की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पीएसपीसी के अधिकारियों के साथ बिजली व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए ताकि बरसात के दिनों में बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान ना हो। इस दौरान जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव कृष्ण कुमार ने कहा कि वर्तमान में भाखड़ा बांध का स्तर 1590 फीट है, जो पिछले वर्ष के स्तर से 8 फीट कम है। इसी तरह पौंग बांध पिछले साल की तुलना से 30 फीट और रंजीत सागर बांध का स्तर 34 फीट कम है। विभिन्न जिलों में लगभग 8.5 लाख खाली बैग खरीदे गए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों के पास उपलब्ध कराए गए हैं। डिप्टी कमिश्नरों ने बताया कि वे आपातकाल स्थिति में निकासी योजनाओं को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सभी जिलों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में लोगों और पशुओं के लिए सुरक्षित स्थानों की पहचान भी की गई है। पंजाब सरकार की ओर से किसानों को धान की सीधी बिजाई के लिए DSR तकनीक अपनाने के लिए किए गए प्रयासों को बढ़ावा मिला है। धान की सीधी बिजाई में इस बार पिछले साल के मुकाबले 15% विस्तार दर्ज किया गया है। चंडीगढ़ से जारी एक प्रेस बयान में पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने इसको एक बड़ी सफलता बताते हुए कहा कि पानी की बचत करने वाली इस योजना में अब तक 2 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में धान की बिजाई की जा चुकी है, जबकि पिछले साल ये 1,72,000 एकड़ थी। उन्होंने उम्मीद जताई कि कृषि विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार इस सीजन में DSR तकनीक अधीन 5 लाख एकड़ क्षेत्रफल में धान की सीधी बिजाई होने की उम्मीद है। नीति आयोग ने कल से 3 महीने का संपूर्णता अभियान शुरू किया है।
30 सितंबर तक चलने वाले इस अभियान में देश भर में 6 प्रमुख संकेतकों पर आधारित परिपूर्णता हासिल करने के लिए आकांक्षी जिलों और प्रखंडों में अनवरत प्रयास किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश भर के 112 जिले और 500 प्रखंडों में संकेतकों के आधार पर परिपूर्णता प्राप्त करने का लक्ष्य है। इस बयान के तहत हरियाणा के 7 प्रखंडों का चयन किया गया है। इनमें भिवानी से बहल और लोहारू ब्लॉक शामिल हैं। कल नूंह के जिला मुख्यालय से इस अभियान की शुरुआत की गई। लघु सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस तरह चरखी दादरी जिले के बदरा ब्लॉक में बच्चों ने चित्रकला प्रतियोगिता में भाग लेकर इस अनूठे कार्यक्रम को समर्थन दिया। आज रेवाड़ी जिले के नाहड़ खंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से संपूर्णता केंद्र की शुरुआत की गई। चंडीगढ़ में कल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में कांग्रेस सहित दूसरे दल के करीब 1000 नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आई किरण चौधरी के नेतृत्व में सरपंच, पूर्व सरपंच, ब्लॉक समिति चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, नंबरदार, सरपंच और पूर्व सरपंचों ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सभी का पार्टी में स्वागत किया। उन्होंने पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल को विकास पुरुष बताते हुए कहा कि बंसीलाल ने प्रदेश के विकास को एक नई दिशा दी। भाजपा का परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस सिर्फ झूठ लोगों को गुमराह करने की राजनीति करती है। कई बार मेरा मिलना हुआ, कोई काम को लेकर के, क्योंकि गठबंधन में सरकार थी। कई 24 साल से तो सीखने को मिलता था, गजब की बातें करते थे, आप सबको मालूम है। और आज आप सब इतनी भारी संख्या में आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बहुत सीनियर लीडर बैठे हैं यहाँ पर और बड़े मजबूत बैठे हैं। ये बड़े मजबूत भी हैं, सीनियर भी हैं। इस दौरान किरण व श्रुति चौधरी ने कहा कि हरियाणा में अब की बार नायब सिंह सैनी की सरकार आना तय है। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग केवल झूठ बोलने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई विकास कार्य किए हैं, यही कारण है कि तीसरी बार भाजपा सत्ता में आई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल चंडीगढ़ स्थित प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना और निवेश को गति देना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन के दौरान हरियाणा में कई निवेश हुए हैं। केंद्र सरकार भी ये बात मानती है कि हरियाणा असुरक्षित है। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस सरकार बनने पर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार करना भी हमारी प्राथमिकता में रहेगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई मनभेद नहीं है, मतभेद जरूर हो सकता है। हरियाणा भाजपा में नेताओं के अलग अलग समूह बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा हाईकमान तय करेगा। इसमें कोई वो नहीं है कि कांग्रेस की सरकार, लोगों ने मन बना लिया है 36 बरादरी ने कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाना है। तो हम कह रहे हैं वही करते जा रहे हैं। 9.5 साल तक तो किया कुछ नहीं। 3 महीने पहले कोई भी इनका घोषणा। मौसम विभाग ने आज और कल उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के अधिकतर हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 से 4 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तेज वर्षा हो सकती है। विभाग ने कहा कि उत्तर पूर्व राजस्थान में चक्रवाती प्रवाह बना हुआ है। हरियाणा में इस मानसून सीजन में अब तक कुल 55 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से कम है। वहीं 11 जिले ऐसे भी हैं जहां सामान्य या इससे ज्यादा बारिश हो चुकी है। प्रदेश में दिन का तापमान 5 डिग्री तक गिरकर 35 डिग्री तक पहुंच गया है। महेंद्रगढ़ में कल पारा 27.7 डिग्री और हिसार में 30.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 8 डिग्री तक कम है। वहीं पंजाब में एक सप्ताह में सामान्य से 34% से अधिक बारिश हो चुकी है। चंडीगढ़ में 3 दिन की बारिश के बाद कल और आज का दिन सूखा रहा। इससे तापमान में असर देखने को मिल रहा है।
6 जुलाई को फिर से बारिश की संभावना है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है।